वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है एक बिल्डिंग जहां ग्रेविटी चेंज होती रहती है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है एक बिल्डिंग जहां ग्रेविटी चेंज होती रहती है। रात के ठीक 11:47 बजे मुझे वह कॉल आया जिसे उठाने के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। फोन के दूसरी तरफ मेरा पुराना दोस्त रवि था। उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य, तू अभी फ्री है? मैंने हंसते हुए कहा, इतनी रात को कौन फ्री होता है भाई? बोल क्या हुआ? कुछ सेकंड तक सिर्फ उसकी सांसों की आवाज आती रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं जिस बिल्डिंग में काम कर रहा हूं वहां गुरुत्वाकर्षण बदलता रहता है। मैं हंस पड़ा। मतलब मतलब कभी फर्श छत बन जाती है, कभी आदमी दीवार पर चलने लगता है और कभी कभी लोग ऊपर गिरते हैं। उसकी आखिरी लाइन सुनकर मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने सोचा वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में डर इतना असली था कि मैं चुप हो गया। फिर उसने मुझे अगले दिन उस बिल्डिंग पर बुलाया। और काश काश मैं वहां कभी गया ही न होता। वह बिल्डिंग शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में थी। नाम था आकाश रेजिडेंसी। करीब 40 मंजिल ऊंची। लेकिन अजीब बात यह थी कि शहर में इतने साल रहने के बावजूद मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना था। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। बिल्डिंग के ऊपर लाल रंग की एक टूटी हुई लाइट जल बुझ रही थी। मैं जैसे ही अंदर गया, मुझे अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कानों के अंदर कोई हवा भर रहा हो। रवि रिसेप्शन पर खड़ा था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ चुके थे। तू ठीक है? मैंने पूछा। उसने धीरे से कहा, नहीं। उसने मुझे लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए कहा, यह बिल्डिंग पहले एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट थी। यहाँ गुरुत्वाकर्षण पर एक्सपेरिमेंट होते थे। लेकिन 12 साल पहले अचानक पूरा स्टाफ गायब हो गया। और फिर सरकार ने इसे बंद कर दिया। लेकिन 3 महीने पहले एक प्राइवेट कंपनी ने इसे दोबारा शुरू किया। मैं हंसा। और अब तू मुझे भूतों की कहानी सुनाएगा? रवि अचानक रुक गया। उसने मेरी आंखों में देखा। यहां भूत नहीं हैं। तो यहां कुछ ऐसा है जो गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करता है। हम 27वीं मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही लिफ्ट खुली, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पूरा फ्लोर खाली था। लेकिन सबसे डरावनी बात, फर्श पर कुर्सियां उल्टी चिपकी हुई थीं। छत पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे कमरे को उल्टा कर दिया हो। मैंने डरते हुए पूछा, ये कैसे? रवि बोला, रात 2 बजे के बाद यहां ग्रेविटी बदलती है। मैं फिर हंसा। लेकिन तभी मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और नीचे गिरने की बजाय वह ऊपर उड़ने लगा। सीधा छत से जा चिपका। मेरी सांस रुक गई। मैंने ऊपर देखा। मोबाइल छत पर पड़ा था। अब ऊपर नीचे बन चुका था। मेरे पैरों के नीचे फर्श कांपने लगी। रवि चिल्लाया, भाग यहां से। लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक मेरा शरीर हल्का होने लगा। इतना हल्का जैसे शरीर में हड्डियां ही न हो। और अगले ही पल मैं ऊपर की तरफ गिर पड़ा। हाँ, ऊपर। मैं छत से जा टकराया। दर्द से मेरी चीख निकल गई। अब हम दोनों छत पर खड़े थे। और नीचे, असल में नीचे नहीं था। नीचे अब छत थी।
पूरा संसार उल्टा हो चुका था। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ये क्या हो रहा है? रवि कांपते हुए बोला। मैंने कहा था। अचानक कॉरिडोर के अंत में कोई दिखाई दिया। एक औरत, सफेद कपड़ों में, लेकिन वह दीवार पर चल रही थी। धीरे धीरे। उसका सिर टेढ़ा था और उसकी आंखें पूरी काली। वह हमें घूर रही थी। मैंने डरकर पूछा, क कौन है ये? रवि फुसफुसाया, यहां जो लोग मरते हैं उनकी दिशा बदल जाती है। क्या मतलब? उनकी आत्मा को पता ही नहीं चलता कि ऊपर कौन सा है। मेरे पैरों तले जमीन या जो भी थी खिसक गई। वह औरत अचानक रुक गई। फिर उसकी गर्दन 180 डिग्री घूमी और उसने ऐसी आवाज निकाली जैसे हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। अचानक पूरे फ्लोर की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा। फिर धड़ाम, कुछ मेरे पास गिरा। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और मेरी चीख निकल गई। एक आदमी का शव, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह मुड़ा हुआ था। हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई, जैसे वह अलग अलग दिशाओं में गिरा हो। उसकी आंखें खुली थीं और होंठ हिल रहे थे। ऊपर मत देखो। मैं जम गया। धीरे धीरे मैंने ऊपर देखा और मेरा दिल रुक गया। छत पर सैकड़ों लोग चिपके हुए थे। मरे हुए लोग, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ सिक्योरिटी गार्ड। सब हमें घूर रहे थे। और अचानक उन सब की आंखें खुल गईं। रवि चिल्लाया, भाग! हम कॉरिडोर में दौड़ने लगे। लेकिन तभी पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। ग्रेविटी फिर बदल रही थी। मैं दीवार से जा टकराया। फिर फर्श, फिर छत। मेरा शरीर गेंद की तरह उछल रहा था। चारों तरफ लोगों की चीखें गूंज रही थीं। और तभी मैंने उसे देखा। कॉरिडोर के अंत में एक विशाल काला साया, कम से कम 12 फीट लंबा। उसका शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन उसका चेहरा घूम रहा था, लगातार 360 डिग्री। रवि डर से कांपने लगा। वही है। कौन? ग्रेविटी को वही बदलता है। वह चीज धीरे धीरे हमारी तरफ आने लगी और उसके आते ही मेरे शरीर का वजन बढ़ने लगा। इतना भारी कि मैं घुटनों पर गिर पड़ा। मेरी हड्डियां चरमराने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया गया हो। मैं चीखने लगा। रवि भी जमीन पर दब चुका था। फिर वह चीज बोली, लेकिन उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई रेडियो एक साथ बज रहे हों। उसने कहा, यह बिल्डिंग भूखी है। अचानक दीवारें धड़कने लगीं। हाँ, जैसे किसी जीव का दिल धड़क रहा हो। धक धक धक। पूरी बिल्डिंग जिंदा थी। मुझे महसूस हुआ कि फर्श सांस ले रही है। रवि रोने लगा। ये लोगों को खाती है। क्या? हर बार जब ग्रेविटी बदलती है, कोई न कोई मरता है। मैंने पीछे देखा। वह काला साया अब बिल्कुल सामने था। और तभी उसका चेहरा खुल गया। उसके अंदर सैकड़ों इंसानी चेहरे थे। सब चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे। उनमें से एक चेहरा अचानक बोला, भागो! वह रवि का चेहरा था।
लेकिन रवि तो मेरे पास खड़ा था। मैं समझ गया, यह चीज लोगों को निगल लेती है और उनकी आत्माएं उसके अंदर फंस जाती हैं। अचानक बिल्डिंग की सारी खिड़कियां टूट गईं। हवा का भयानक दबाव अंदर आया और गुरुत्वाकर्षण गायब हो गया। पूरा फ्लोर हवा में तैरने लगा। कुर्सियां, कांच, लाशें, सब। मैं भी हवा में तैर रहा था, लेकिन वह काला साया स्थिर था, जैसे उसे किसी नियम की जरूरत ही नहीं। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी होती चली गईं, सीधे मेरी तरफ। मैंने आंखें बंद कर लीं। और तभी रवि चिल्लाया। मैंने आंख खोली। वह उस साये के हाथों में था। भाग आदित्य। अगले ही पल उसका शरीर बीच से मुड़ गया, ऐसे जैसे किसी ने कपड़ा मोड़ दिया हो। उसकी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंज गई और फिर वह गायब हो गया। उस काले साये के अंदर अब उसके चेहरे में रवि का चेहरा भी जुड़ चुका था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान रवि की नहीं थी। मैं पागलों की तरह भागा, सीढ़ियों की तरफ। लेकिन सीढ़ियां बदल रही थीं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दीवार पर। मैं गिरता रहा, भागता रहा और आखिरकार ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गया। दरवाजा बस कुछ कदम दूर था, लेकिन तभी पूरी बिल्डिंग शांत हो गई, एकदम शांत। फिर पीछे से आवाज आई, मत जाओ। मैंने मुड़कर देखा। रवि खड़ा था, लेकिन उसका शरीर हवा में उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह मुस्कुरा रहा था। यह बिल्डिंग अकेली हो जाती है। मैंने बिना जवाब दिए दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। उस रात के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद न्यूज में खबर आई, आकाश रेजिडेंसी अचानक गायब। पूरा का पूरा 40 मंजिला भवन गायब, जैसे कभी था ही नहीं। सरकार ने कहा, रिकॉर्ड में ऐसी कोई बिल्डिंग मौजूद नहीं। लेकिन कल रात फिर मुझे रवि का फोन आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लोकेशन थी और नीचे एक मैसेज, ग्रेविटी फिर बदल रही है, जल्दी आ। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.